नमस्ते दोस्तों फ्रॉम जापान। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 3:30 बजे। अभी हम जा रहे हैं अंबिका स्टोर और इंडियन स्टोर। थोड़े बहुत हमें मतलब देसी सामान लाना है, क्योंकि अभी 2-4 दिन में हम डालने वाले खूब सारी मिठाइयाँ। वो मिठाइयाँ क्यों डल रही है, कैसे डल रही है, वो तो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चल ही जाएगा। क्योंकि आपको जैसा कि पता ही है, मैं कुछ लॉन्ग वेकेशन पे जा रही हूँ और शोगन साहब के खाने का बंदोबस्त करना है। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं। साइकिल हमारी रेडी है, शोकन साहब वहाँ वेट कर रहे हैं। आपको रास्ता दिखाते हैं और मिलते हैं आपको स्टोर में। गाड़ी में तो लगाए नहीं, आजा आजा। साइकिल पे लगा के पूरा रोड ले लेते हैं, हाँ है ना। सही बात है। यहीं से राइट था या सीधा जाना है? अभी सीधा जाना है ना शायद। सीधा जाना है। अंबिका जा रहे हैं ना अभी हम। नहीं, हम जाएंगे पहले मैगाडोंकी। मेगा डोंकी का नहीं पता फिर मुझे। मैगाडोंकी राइट लेना था ना हमें कहीं से, तो यहाँ से नहीं लेना शायद। उसी दिन ऊपर हम देखो। रिटर्न आए थे तो हम वो जो सुपर होटल है वहाँ से लिया था। हाँ। चलो, तो इसलिए आगे जाना पड़ेगा। हम आ गए मेगा डोंकी, क्योंकि शोगन साहब की साइकिल जो है तो वो थोड़ी हैवी हो रही है और इसकी वारंटी जो है वो आई थिंक 4 या 5 अक्टूबर को कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे इसको रिपेयर कराने। हम नहीं चाहते कि हमें दूसरी साइकिल का भी इधर लॉस उठाना पड़े। और ये है यहाँ की साइकिल शॉप। 20-20 हज़ार में बढ़िया साइकिल मिल रही है। ये देखो कितनी बढ़िया साइकिल है ये। शोगन साहब अपना साइकिल रिपेयर करा रहे हैं। मैंने ये यहाँ से एक आइटम लेना है अपना, वो ले लेते हैं, क्योंकि वो ड्रग स्टोर में थोड़ा कॉस्टली मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सस्ता मिलता है। तो मैंने सोचा यहाँ से लेते हुए जाऊँ, तो फटाफट ये शॉपिंग कर लेते हैं। यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है और फटाफट मैंने 2 ही 3 आइटम लेने थे, वो ले लिए। बिलिंग हो गई है। अब मुझे जाना है शोगन जी के पास। देखते हैं शोगन जी के यहाँ पे क्या अपडेट चल रहा है, उनका काम हुआ है कि नहीं हुआ। क्या दिक्कत मिला इधर? पता नहीं, खुद से ही चेक कर रहे हैं। बोला मैंने उसमें ब्रेक स्लो है। वो मैंने बोला कि भाई बार बार रुक जा रही है, अभी देखो अभी चल रही है। हम्म। वरना पहले क्या ना, इतना घुमाते ऑटोमेटिकली ऐसा लग रहा था कि कुछ कोई फोर्स है जो रोक रही है उसको चलने से। अच्छा, मतलब ज़्यादा हार्ड चल रही थी। एक्चुअली में मुझे लगता है ये दिक्कत शुरू में ही थी। मेरे को लग रहा है मेरे से ही दिक्कत है, चल नहीं रही तेज, है ना। बट ये साइकिल में इशू था। तो हमें जाना तो था राशन पानी लेने, लेकिन हम पहुंच गए साइकिल की दुकान पे। तो चलो ये भी ज़रूरी था, इसी साइड पे आ रहे थे हम, और इसकी भी वारंटी ख़त्म हो जाती तो फिर बहुत भारी फटका लग जाता। इतने की साइकिल नहीं होती जितना यहाँ का रिपेयर कॉस्ट होता है। और आज साइकिल पे काफ़ी हैवी हैवी डिस्काउंट्स हैं। जिस दिन हमने जब शुक्र साहब ने साइकिल ली थी तब इतने डिस्काउंट नहीं थे यहाँ पे। मतलब जो पूरी ओपन हो जाती है साइकिल, फोल्डेबल साइकिल जो होती है, वो भी आज सिर्फ 18-18 हज़ार में है। तो अगर आपको साइकिल लेनी है तो सितंबर एंड में लो, आई थिंक उस टाइम पे डिस्काउंट्स होते हैं काफ़ी सारे। मुझे ये था कि शोगन साहब अपनी साइकिल ठीक कराए, मैं फटाफट संभाल लूँ, तो शोगन साहब अंदर नहीं आएंगे। अब शोगन साहब अंदर आ गए और शोगन साहब पिछले 10 मिनट से घूमे जा रहे घूमे जा रहे घूमे जा रहे हैं। अब जापान में क्या है ना, इतनी सारी चीज़ें कि देख देख के सब अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मन नहीं भरता। कितना ही देख लो आप, हर एक चीज़, हर एक टेक्नोलॉजी, या तो इंडिया में एक जगह पर ये मिलती नहीं है, कभी हमने ध्यान नहीं दिया, या फिर जापान में है ही ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही वो कर दिया। और मेन प्रॉब्लम क्या है ना, हम ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंडिया लेकर भी नहीं जा सकते ड्यू टू चार्जिंग वाला इशू। यहाँ पे जो वोल्टेज चलता है वो 110 चलता है, इंडिया में 220 वाला है। तो इस वजह से अब जैसे ये प्रोडक्ट ले जा सकते हैं हम, जिस पे ये सिंबल बनता है ना, इट मीन्स कि इसमें स्विच होगा जो वोल्टेज को टर्न ऑन ऑफ कर सकता है
स्विच कर सकते हैं 240 वोल्ट तक। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हम ले जा सकते हैं, सारे प्रोडक्ट्स नहीं ले जा सकते हैं। तो वो जिसमें वोल्टेज वाला ऑप्शन होता है सिर्फ वही हम इंडिया ले जा सकते हैं, क्योंकि हमें लाइफ टाइम तो जापान रहना नहीं है। तो हम ऐसा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं जो हम इंडिया भी यूज़ कर सके। अब जैसे ये नहीं ले जा सकते, इसमें वोल्टेज वाला इशू है, तो ये देखना पड़ता है, इसलिए फिर रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं और बहुत टाइम लगता है एक प्रोडक्ट देखने में। स्क्रैप है मोबाइल। मैं गारंटी कर रही हूँ, अगर ये 1 घंटा पहले निकल लें तो 4:45 हो चुके हैं, बड़ी चल लो, दुकान बंद हो जाएगी वो 7 बजे ही फिर। मैं ना पूरी फील ले जाती हूँ, ऐसा लगता है बस यही मेरी एक्टिवा है, यही मेरी गाड़ी है, और जो चलाओ अब तेल की। चलाओ। बताओ किधर जाना रास्ता? सीधा जाना है जहाँ से आए थे। जहाँ से आए थे उसी हाँ। रोड पे जाना, मेन रोड पे। तो अब हम आ गए हैं स्टोर पर। ये स्टोर आपने हमारे पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा। ये बाकी जापान के स्टोर से यहाँ पे प्राइस थोड़ा सस्ता मिलता है। नहीं, आई थिंक मेरी ऑडियंस को आवाज़ आ ही रही होगी। आपकी तरह नहीं है ना, अनसुना कर दे मेरी बातों को, इग्नोर कर दे। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी। जापान में आओ तो टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको इंडियन स्टोर से ऑर्डर करने में टाइम लग रहा है या फिर अभी टाइम नहीं है, तो आप ऐसे स्टोर्स पे भी अवेलेबल है। देखो कितने तरीके की राजमा अवेलेबल है, छोटे साइज़ से लेकर बड़ा साइज़। ये साइज़ ब्लैक राजमा। ये वाली दाल भी बहुत अच्छी है, ये मेरी फेवरेट है। अगर इसे राजमा के साथ मिक्स करके बनाओ ना, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। छोले भी देखो, सब कुछ है। और यहाँ पे तिल भी अवेलेबल है। तो हम आए थे तिल लेने, हमने एक ले लिया ये रोस्टेड वाला, एक ले लिया ब्लैक वाला। हम पूरा लिस्ट बना के आए थे। वाह जी वाह, कैमरा ऑन किया, मैं अभी पोल खोलने ही वाली थी कि देखो। अभी क्या कहते हैं, हम आए थे सिर्फ 3 चीज़ें लेने, तिल, गुड़ और तीसरा क्या था बड़ी, मतलब 3 चीज़ें ही लेनी। हाँ, बादाम। और ये देखो करते 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 हमने कितना सारा भर लिया। और अभी शोगन साहब आइसक्रीम ले रहे हैं। आइसक्रीम, आइसक्रीम, यू स्क्रीम, ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। यस, वही ले लेंगे। देख लो, मर्जी है। काफ़ी सारे फ्लेवर्स दिख रहे हैं, बट सारे फ्लेवर्स काफ़ी काफ़ी कॉस्टली हैं। ऊपर से पता है गिल्ट क्या है, चलो ले लो, लेकिन फिर मोटापा भी आता है, तो वो एक गिल्ट रह जाता है। बाकी तो कोई गिल्ट नहीं है। मैंगो फ्लेवर नहीं दिख रहा कहीं भी, है ना? और ना पीले वाली। अच्छा, ये मैंगो है। कितने की शर्त लगाओगे, कितने का बैठेगा ये बिल? 9,000 का। मुझे भी लग रहा है, मैं भी 10 ही सोचा था, बट चलो देखते हैं, लाइन में लग जाते हैं इधर। हमने शर्त लगाई थी 9,000 का, और ये टोटल हुआ 8400। तो मोटा मोटा हमारा 500 येन का बच गया। जनरली जब भी हम यहाँ आते हैं, वैसे तो अभी काफ़ी टाइम बाद आए हैं, वरना जनरली हम आते थे तो 10-15 हज़ार 20,000 का स्टॉक हो ही जाता है ना, कितना ही कर लो। स्टॉक बोल लो, सामान बोल लो, एक ही चीज़ है। अभी बस हमें जाना है इंडियन स्टोर, और आई थिंक फिर हमारी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। ये सब शोगन साहब जी का राशन है, 2-2.5 महीने शोगन साहब जी यही खाने वाले हैं। बढ़िया खर्चा करके हम पहुंच गए हैं अपनी अपनी साइकिल के पास। ये मैं पहले रखाती हूँ, फिर ट्रॉली रखूंगी। डन। ट्रॉली को भी यहाँ लगा देते हैं। और अब हमने यहाँ से जाना है 450 मीटर
और आगे सीधा सीधा। तो चलिए वहाँ चलते हैं। तो 450 मीटर हम साइकिल ड्राइव करके पहुँच गए हैं इंडियन शॉप पर। यहाँ से हमें लेना है गोलगप्पे का मसाला। एक्चुअली हम एक मसाला पैकेट लाए थे, वो ख़त्म हो गया और अभी हमारे गोलगप्पे बचे हुए हैं, तो हमें उसका मसाला लेना है बेसिकली। तो वही हम लेने आए हैं। और पूरे जापान में आपको हरी मिर्च कहीं नहीं मिलेगी, बट यहाँ पे देखो हरी फ्रोजन मिर्च है, बट तीखी नहीं मिलेगी। हाँ, तीखी वाली नहीं मिलेगी, सॉरी। ये देखो, ये प्रॉपर फ्रोजन है। ऐसे तो फ्रोज करके हम इंडिया से भी ला सकते हैं फिर। अच्छा, हम इसे इंडियन शॉप समझ के आए थे, बट ये इंडियन लग नहीं रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे गोलगप्पे का मसाला कहीं नहीं मिल रहा और बेसिकली इंडियन शॉप पे आगे ही मिल जाता है। यहाँ पे ये भी है जिस पे हम चटनी बनाते हैं या मसाले कूटते हैं ना, बहुत हैवी है, प्रॉपर पत्थर का बना हुआ है। तो निराशापूर्वक हम घर जाते हुए हमने सोचा था कि सुबह हमने आलू पराठे बनाए थे, आलू की सब्जी रखी है और गोलगप्पे बनाएंगे, साथ में पानी पूरी पी खाएंगे बस। इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम किसी इंडियन रेस्टोरेंट पे जाएंगे तो ले लेंगे। ये वैसे म्यूकी हलाल स्टोर है, इट इज़ नॉट प्रॉपर इंडियन स्टोर, इंडोनेशिया टाइप वाला स्टोर है और ये काइंड ऑफ रेस्टोरेंट भी है। तो अगर आप आस पास रहते हो तो ट्राई कर सकते हैं। हमारे तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया ये अब। चीज देखी तुमने? हम अभी शहर पे चल रहे हैं, मतलब हम शहर के बीच में अभी स्टेशन के हम शहर के बीच में है, स्टेशन के पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कोई भी शोर नहीं है। कोई सुन नहीं है ना, किसी की टीवियों की आवाज नहीं आ रही, हाँ, कोई बाहर बैठ के चाय नहीं पी रहा, हुक्का नहीं पी रहा, ताश नहीं खेल रहा। पै नहीं है। बस इसलिए लोगों को जापान बोरिंग लगता है ना, रौनक नहीं लगती, हम्म, क्योंकि इन चीजों की हमें आदत होती है। यस। चलो इस पे भी पूछ लेते हैं, क्या पता हो। चटोरे खाने के लिए क्या क्या नहीं करते, वहाँ पे नहीं मिले तो हमें घर जाना चाहिए था, बट हमने नियर बाय का ऑप्शन देखा। यहाँ पे एक स्टोर दिख रहा है, अभी हम लाइट क्रॉस होके वहाँ पूछते हैं, शायद वहाँ मिल जाए। इस बहाने पता भी लगता है कि हम लोग फिर उस पे जाते रहते हैं ना। हाँ, दया पे ही। सो अगर कोई हमात्सु नियर बाय रहता है तो इस नंबर पे कॉल करके होम डिलीवरी भी करा सकता है। और देखो अपना स्वस्तिक भी बना हुआ है। ये है इनका मेन्यू। प्राइस ऑलमोस्ट आपको इंडियन थाली का इतना ही मिलेगा, 1250 1100। क्या हुआ? नहीं लगते। हाँ अंदर बढ़िया आरतियां चल रही थी, हाँ, खुशबू तो आ ही रही है। आ रही थी गुलाब की। अच्छा लंच 750 येन का है। अच्छा अच्छा, चलो फिर तो ये तो आपने जल्दी से ही करा दिया, मैं अब तक तो रेट ही बता रही थी। वैसे तो सही है यहाँ पे, चीज़ नान प्लस लंच 1200 येन, तो यहाँ के प्राइस बेटर है इंस्टेड ऑफ स्टेशन वाले के। चलो हमारी लाइट भी हो गई है। जाते जाते हमें दिख गई है ओपन शॉप और 500 येन के हमने लिए हैं जापनीज पेयर। ये आजकल बहुत चले हुए हैं, तो 500 है ना। हाँ, और आजकल संतरे भी काफ़ी आए हुए हैं, बट ये बहुत छोटे हैं, पता नहीं इतने छोटों का क्या बनेगा। 300 येन के। हाँ, टमाटर। और वैसे ये तो हमारे पास बहुत है, हमने बहुत पेठा खाया, पता है, 200 येन में, 100 येन में। तो चलो, हरी मिर्ची 3 हरी मिर्ची 50 की। यहाँ पे बिल्कुल काउंटिंग में मिलता है, अपने यहाँ हरी मिर्ची तो ऐसे मुट्ठा भर के फ्री में दे देता है ना। सो ये है हमारा थर्ड रेस्टोरेंट जिस पे हम पूछने वाले हैं। अगर इस पे मिला तो ओके, अदरवाइज तो घर ही चले जाएंगे, इतना भी कोई क्रेज़ नहीं है उसके खाने का। और यहाँ पे देखो चीज़ नान सेट 1500, वहाँ पे 1200 कुछ था, बस डिफरेंस होता है सैलेड में, लस्सी वगैरह में, और बाकी सेट और साइज़ वगैरह ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब मुझे इंडियन फूड इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि घर पे तो खाते ही हैं। जापनीज़ फूड खा के बहुत तृप्ति मिलती है, इंडियन फूड खा के ओके ओके फील लगता है, क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है नान। इस टाइप का नान होता है, अपने इंडिया वाला नान नहीं होता, और काफ़ी हैवी होता है। और अगर आपने चीज़ नान खा लिया तो बस हो गया ख़त्म। यहाँ पे रूह अफ़ज़ा वगैरह भी है, मैंगो लस्सी इससे बनती है यहाँ पे, मैंगो लस्सी। और काफ़ी सारे आटा रखे हुए हैं इधर, इंडियन फ्लैग। तो हमें ये पानी पूरी मसाला तो नहीं मिला, बट हमने
चना चाट मसाला ले लिया, तो उससे ट्राई करेंगे हम बनाने का, देखते हैं। ये इनके पास मैंगो पल्प भी रखा था, पता है, जिससे ये मैंगो लस्सी बनाते हैं। वो पूरा पल्प रखा था, उसमें दूध मिक्स करो और पूरा बन जाता है। तो हमें 200 येन में मिल गया है। देखते हैं घर जाके सक्सीड होता है कि नहीं। अब सीधा घर ही रुकेंगे। बना दूंगा। चलो, हाँ, शगुन साहब के हाथ में है तो टेस्ट वैसे। हाथ में नहीं, गोलगप्पे का पानी तो ये और पता है, ये प्रॉपर जैसे वो होता है ना गोलगप्पे वाला बनाता है हाथ गचोल के, ये वैसे ही बनाता है। मुझे इसके हाथ 2 बार धुलवाने पड़ते हैं प्रॉपर रब करके कि चल तू गचोलेगा तो कोई नहीं, तेरे हाथ साफ है। तो चलिए अब घर मिलते हैं। हमारे घर पे इसका पैम्पलेट आया था किंग फैमिली का कि अभी कुछ ऑफ चल रहा है, सेल वगैरह चल रही है, तो हमने सोचा चलो देख लेते हैं। इधर ड्रिफ्ट शॉपिंग वगैरह होती है। तो ये वैसे 7 बजे बंद हो जाएगा और अभी टाइम हुआ है 6:30, तो आधा घंटा है। एक्सप्लोर करते हैं, कुछ मिलता है तो। अपने उसके लिए कितना स्मार्ट लग रहा है ना। वो अपना जो है ना स्टडी टेबल, उस पे ऐसे जो लाइट है बिठा दो, है ना। लैंप के वहाँ पे ऐसे। हेलोविन बहुत आ गया अब, है ना। स्टार्ट हो गया है, अभी स्टार्ट होगा अक्टूबर में। अच्छा, ये है किमोनो, यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस। जैसे अपने हरियाणा में दामन वगैरह होते हैं, वैसे ही इनका ट्रेडिशनल ड्रेस होता है। हर फेस्टिवल वगैरह पे मोस्टली ये लोग प्रेफर करते हैं इसको पहनना। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, बट यहाँ से हम कपड़े नहीं ले रहे हैं बिकॉज आई थिंक ये सेकेंड हैंड स्टोर वाला है, जैसे अपना सरोजनी होता है वैसा है। तो इसलिए हमने बस ये की रिंग वगैरह, पेन स्टैंड, फ़ोटो स्टैंड वगैरह लिया है जो हमें थोड़ा ढंग का लगा है। 小物780円30%、小物280円30%。大丈夫 OK。 892円の買い上げになります。 袋は अभी हम बिलिंग करा के निकल ही रहे थे कि हमने देखे कंचे। 10 कंचे 60 येन के हैं। ये लोग भी खेलते हैं। पता नहीं, खेलने का तो नहीं पता, मार्बल्स बोलते हैं इनके। हाँ, 10-60 येन के हैं। वाह यार, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। बहुत टाइम बाद देखे हैं यार। अपने में तो ये देखते थे ना, मेरा कंचा सबसे सुंदर है, उसके अंदर कोई इमेज वगैरह देखते थे। ओह, कितने क्यूट लग रहे हैं। मार मत देना कहीं पे, कोई तोड़ मत देना। कितना सुंदर है। तो अब हम जा रहे हैं घर, सीधा घर पे मिलते हैं। 7 बज गए हैं, हम निकले थे 3 साढ़े 3 के आसपास। और ये देखो, मैं इतना सारा वजन लेके जाऊंगी और शोगन साहब कितना लाइट वेट लेके जाएंगे। आपकी इलेक्ट्रिक साइकिल है ना, उसमें वजन और ये मत सोचना है उसके बैग में वजन है, बैग आज उसका खा लिया। तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपकी इलेक्ट्रिक साइकिल आपको अभी दिलवाई है ना 1.5 लाख। एक्चुअली मेरी इलेक्ट्रिक साइकिल है तो ज़्यादा जोर नहीं लगता है। पहले वाली साइकिल चली गई है, आपने रिसेंट ब्लॉग्स में देखा ही होगा। ओए, क्या डाल दिया? टूटने वाला तो नहीं था उसमें फ़ोटो फ्रेम वगैरह। तो अब हम पहुंच गए घर, पूरा सामान अब रखते हैं। इतना मज़ा आया एक्चुअली जब हम घर आते हैं ना। एक सेकेंड, साइकिल ही मुड़ गई थी। एक्चुअली जब हम घर आते हैं ना, तो घर आते हुए हमारे ऊपर आता है स्टीप पहाड़। तो उस पहाड़ को चढ़ने में ना, जब मेरे पास मैनुअल साइकिल थी, बहुत दिक्कत होती थी। मैं कभी साइकिल नहीं लेके जाती थी। और अब ऐसा है कि मैं शोभन साहब को बोलती हूँ हाथ रखो इधर, और ऐसे खींच के ले आते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक साइकिल है। और इतना सामान भी लाती हूँ, प्लस शोभन साहब को खींच के भी लाती हूँ। 6 किलो ये होगा और 100 किलो ये, इन दोनों को इतनी देर से मैं वेट कर रहा था अंदर। जैसे साइकिल खड़ी कर दूं, तो खड़ी नहीं होगी तेरे से। मुझ गई थी, पता। मैंने सोचा कि अब बात कर लूँ, बात करते करते इसे हैंडल ही मुझ गया। पहले सामान निकाल लेती हूँ मैं, तो रुक। हैंडल में यार बहुत ज़्यादा सामान है, आपको ऐसे ही लग रहा है। 1 सेकेंड दो मुझे, हैंडल से ये वो नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा। अब आपको तो पता नहीं, आप तो आए हो खाली टोकरी चला के, है ना। और उसमें भी लास्ट एंड पे तो ऐसा आया है, शोगन साहब ने पैडल मारने ही बंद कर दिए। लास्ट तो 350-400 मीटर तो मैं आपको ऐसे ही लाई हूँ ना, बिना पैडल के। अभी जब रेड लाइट क्रॉस करके, काश मेरी इसको साइकिल के आगे ना वो होता फ़ोन होल्डर, फिर मैं उस पर रख के साइकिलिंग करके दिखाती आपको कि कौन बीवी के कंधे पे हाथ रख के साइकिल चलाता है। बैटरी भी निकाल ली गई है, अब इसे चार्ज कर देंगे। वैसे तो काफ़ी चल जाती है, 80% हुई है अब तक।
तो अब हम घर पहुंच गए हैं और घर आके वैसे हमारा गोलगप्पे का प्लान था, बट अब टाइम हो चुका है 7:30, तो स्नैक्स टाइम ख़त्म हो चुका है। अब हम बनाएंगे डिनर। डिनर में बनने जा रहा है आज पेठा। पेठा बनेगा प्लस रोटी बनेगी। ठीक है, ठीक है। तो ये बनाते हैं। और इमली हमें मिली नहीं, वैसे हमने सोचा था हम खट्टा मीठा पेठा बनाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पे। बेफिक्र साइनिंग ऑफ फ्रॉम जापान।